हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ डॉक्टर साक्षी बरनवाल। बच्चों, आज हम कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मेन टॉपिक दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कि जो डिफरेंट गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें एक्सचेंज कैसे हो पा रहा है, कैसे वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जा रही है और ये प्रेशर कैसे मेंटेन हो रहा है डिफरेंट सिस्टम के अंदर, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल and I'm a BDS Gold Medalist from MS Ramaiah Dental College. So apart from being a dentist, I'm a very passionate educator, social worker, a COVID warrior and many more. तो बच्चों, मेरा टेलीग्राम चैनल ये रहा, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, साथ साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे हैंड रिटन नोट्स, क्विजेस, क्वेरीज, अपडेट्स, एवरीथिंग विल बी आंसर्ड। तो चलिए आज हम बात करें एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बीच में। तो बहुत सारी गैसेस हम जब इनहेल करते हैं तो हमारे अंदर जाती, बट कुछ स्पेसिफिक गैस के बीच में ही आपके एक्सचेंज पॉसिबल होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, क्योंकि उनके पार्शियल प्रेशर या एफिनिटी होती है जो जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर गैस ही एक्सचेंज हो पाती है। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। उसके पहले हम ये जानेंगे कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ कहाँ होता है। दो मेन साइट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, दैट इज एल्वियोलर रीजन, जो एल्वियोलाई है उसके लेवल पे, यानी एल्वियोलाई से ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो पहला एक्सचेंज है। दूसरा होता है ब्लड से आपके टिश्यू लेवल पे, बिटवीन योर ब्लड्स एंड द टिश्यू या सेल्स, जहां तक ये गैसेस को पहुंचाना होता है। प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर एल्वियोलाई एंड टिश्यूज अकर बाय सिंपल डिफ्यूजन और बेस्ड ऑन प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जो पहला एक्सचेंज होता है, जो प्राइमरी एक्सचेंज का पूरा बेसिस है, वो आपके सिंपल डिफ्यूजन पे बेस्ड है, यानी सिंपल डिफ्यूजन के कारण इन गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो क्या केवल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट इनफ फॉर दीज एक्सचेंज ऑफ गैसेस? नो, क्योंकि हर गैस का नेचर अलग अलग होता है। ठीक है, उनमें से मेन बेसिक चीज जो आप देखेंगे वो सिंपल डिफ्यूजन देखा ही जाता है। ठीक है, द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन किस कारण से होता है, क्या क्या वजह जिसकी वजह से डिफ्यूजन पॉसिबल है। इफ वी गो बैक टू आवर चैप्टर सेल, तो आपको बहुत सी चीज़ें याद आएंगी कि डिफ्यूज़न क्यों हो रहा है। एक तो रैंडम हो रहा है, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको ध्यान में आएंगी। तो डिफ्यूज़न पहली बात तो एक बहुत ही पतली लेयर से ही पॉसिबल है, जहाँ पे उसको एक परमिएबिलिटी मिल पाए। तो थिननेस ऑफ मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेम्ब्रेन शुड बी थिन इनफ फॉर डिफ्यूज़न टू अकर। सरफेस एरिया, डिफ्यूजन उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, इसलिए एल्वियोलाई जो हैं, जो छोटे छोटे एल्वियोलर सैक्स होते हैं, जिनकी वजह से सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाता है। देन विल सी परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, इट्स नॉट अबाउट द थिननेस, वो मेम्ब्रेन आपकी परमिएबल भी होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर परमिएबल है तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। मान लो कोई लेयर आपकी इम्परमिएबल है, ब्लॉक है, भले ही थिन है, तो विल इट मैटर? नो, तब डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। इसलिए permeability is also a very important factor. Then solubility of gases, gases का ट्रांसफर तभी हो सकता है जब वो soluble हो किसी चीज़ में। डिफ्यूजन तभी हो पाएगा जब उसके लिए एफिनिटी हो दूसरे साइड, वो इजीली soluble हो, जो लिक्विड की तरफ जिस तरफ भी वो जा रही है, राइट। अगर वो soluble नहीं होंगे तो वो उधर नहीं जाएंगी। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पार्शियल प्रेशर। प्रेशर ग्रेडियंट, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसी तरह आपका प्रेशर ग्रेडियंट भी होता है, जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं। तो हमेशा एयर भी, आपकी जो गैसेस होती हैं वो भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही मूव करती हैं, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से ही ये मूव कर पाएँ, राइट। तो जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होता है, प्रेशर ग्रेडियंट आपके डिफरेंस शो करते हैं, वहाँ पे ये डिफ्यूज़न का प्रोसेस देखा जाता है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है भाई? पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर मैम बोली, क्या होता है पार्शियल प्रेशर? बेटा, जब हम कह रहे हैं इंस्पिरेशन करते हैं तो बहुत सारी गैसेस होती हैं। उन गैसेस में किसी पर्टिकुलर गैस का जो पर्टिकुलर प्रेशर होता है उन पूरे गैस के मिक्सचर में, उसको उसका पार्शियल प्रेशर कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या है? प्रेशर ऑफ ए गैस इज, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज द प्रेशर इट एक्सर्ट्स ऑन मिक्सचर ऑफ गैसेस। कितना प्रेशर वो पर्टिकुलर गैस उस मिक्सचर ऑफ गैसेस पे लगा रही है, वो उसकी पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस हो जाती है। ठीक है, इट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ गैस इन द मिक्सचर। तो जितनी गैस
आपका पूरे गैस का प्रेशर है अपॉन जितने % ऑफ गैस उसमें मौजूद है वो पर्टिकुलर, अगर उससे डिवाइड किया जाए तो उसका पार्शियल प्रेशर निकल जाता है, और इसको स्मॉल p से डिनोट भी किया जाता है पार्शियल प्रेशर को। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलर एयर, अब समझिएगा पार्शियल प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का बोला है। कब, जब आप इंस्पिरेशन करते हैं और लंग्स में आपके गैसेस पहुंच जाती हैं, उसमें उस समय आपके ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, वो होता है 104 mm ऑफ Hg, ठीक, 104 mm Hg होता है। बल्कि आर्टीरियल ब्लड में, यानी कि जो ब्लड होता है उसमें कितना होता है, उसमें 40 mm ही होता है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, एल्वियोलर एयर में आपका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन वहीं ब्लड में कम है। तो कहाँ होता है, हमेशा जो होता है एयर भी अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो की तरफ मूव करती है। तो बस यहाँ पे भी यही देखिए, आपका एल्वियोलर एयर में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड में कम है, तो कहाँ से कहाँ मूव करेगी एयर, ऑब्वियसली लंग से, एल्वियोलाई से ब्लड की तरफ मूव करेगी। दैट्स द सिंपल मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंट जगह पे पार्शियल प्रेशर अलग अलग, यानी कि हम यहाँ मेन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, इनका कैसे डिफरेंट है अलग अलग जगह पे पार्शियल प्रेशर, आज चेक करेंगे। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का 159 mm Hg होता है प्रेशर, और ऑक्सीजन का बहुत कम होता है, दैट इज 0.3 ओनली। लेकिन एल्वियोलाई में आके कितना हो जाता है, 104 ऑक्सीजन हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज ओनली 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि आपके लंग्स के पास आ रहा है पूरे बॉडी से, उसमें ऑक्सीजन का लेवल 40 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 45। अब ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन का कम है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है एज कंपेयर टू एल्वियोलाई, राइट। यानी कि सिर्फ ऑक्सीजन का ही आदान प्रदान होता है, ठीक है, सॉरी, सिर्फ ऑक्सीजन ही आपके कहाँ तक जा रही है, ब्लड तक, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रही है, एल्वियोलाई तक, क्योंकि ये हाई है और ये लो है, राइट। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, जो कि आपके डिफ्यूजन के बाद ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो कितना ऑक्सीजन ले पाता है, अब ये 95% सैचुरेट हो जाता है, पूरा 104 तो नहीं जा सकता, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, लॉस ऑफ एयर या बहुत सारी चीज़ें बीच में आती हैं, तो वो 95 बन जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 40 ही बना रहता है, राइट। अब टिश्यूज में जब पहुंचता है तो इनका पार्शियल प्रेशर, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है बट कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एंड प्रोडक्ट बन रहा है हमारे रेस्पिरेशन का, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसका कम, अगेन ऑक्सीजन इधर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इधर चला आता है, आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में एक्सचेंज होकर वापस से ब्लड लंग के पास ले जाता है और वहाँ पर वापस से एक्सचेंज करता है। इस तरह से पार्शियल प्रेशर के वजह से आपका एक्सचेंज इज वेरी वेरी इजी एज कंपेयर टू वी थिंक, मतलब जो हम देख रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये जो मेन रोल है वो इस पार्शियल प्रेशर के वजह से है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन इतना इजी बन पाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, exchange between lung alveoli and pulmonary capillaries is called external respiration, यानी कि आपके जो सेल्स के अंदर और टिश्यूज के अंदर रेस्पिरेशन होता है वो इंटरनल होता है। यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है यानी जो एक्सचेंज हो रहा है आपके एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। एल्वियोलर वॉल जो होती है वो बहुत ही थिन होती है और उनके अराउंड ब्लड कैपिलरीज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए कैपिलरीज को उन तक पूरे गुच्छे झुंड में पहुंचना पड़ता है, इसलिए उनके पास ब्लड कैपिलरीज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। देखिए फिर क्या होता है, इसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। जो आपका एल्वियोलर वॉल होता है उसके पास एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में 3 लेयर होती है। पहले तो एल्वियोलर की अपनी लेयर पतली सी एंडोथीलियम होगी आपकी, सॉरी एपिथीलियम, स्क्वैमिश एपिथीलियम ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की अपनी पतली सी लेयर होगी जिसका नाम होगा स्क्वैमिश, जो कि स्क्वैमिश एपिथीलियम होगा।
कैपिलरीज के पास अपनी एंडोथीलियम होगी, यानी कि एल्वियोलर कैपिलरीज के पास अपनी जो लेयर होगी, लाइनिंग होगी पतली सी, 1 सेल थिक है आपका कैपिलरी, उसकी लेयर बहुत ही पतली होती है, उसको एंडोथीलियम कहते हैं। और इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए बीच में एक सीमेंट लेयर आती है, जिसको हम बेसमेंट लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसमेंट लेयर। तो ये देखो एंडोथीलियम होगा, ये होगा इनका स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, ये होगा स्क्वैमस एपिथेलियम, और इनके बीच में प्रेजेंट होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ऐसे आपका बनेगा, ठीक। these layers form a membrane of 0.2 mm थिकनेस। तो तीनों लेयर मिला के भी सिर्फ 0.2 mm थिकनेस की बनती है। आप अपने स्केल में देखते हो ना, एक तरफ सेंटीमीटर होता है, एक तरफ इंच होता है, जो सेंटीमीटर वाला साइड होता है उसमें मिलीमीटर छोटे छोटे मार्क्ड होते हैं। तो 0.2 कह रहा है, 0.2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर भी नहीं है, 0.2 है, मतलब आपकी नॉर्मल स्केल में आप नहीं नाप पाओगे, ठीक है। तो उतना छोटा आपका मिलीमीटर है, उतनी पतली लेयर बनती तीनों को मिला के। कैन यू इमेजिन हाउ ब्यूटिफुल दिस बॉडी गॉड हैज क्रिएटेड, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन हैज अ लिमिट ऑफ gaseous exchange between alveoli and pulmonary blood called diffusing capacity। इन मेम्ब्रेन के पास परमिएबिलिटी होती है, डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज पॉसिबल। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, बीच में देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये एल्वियोलर कैविटी है, उसकी लाइनिंग है एल्वियोलर वॉल की जो स्क्वैमस टाइप है, और ये एंडोथीलियम है, ये वाली, क्लियर है। At a particular pressure diffusion of CO2 is 20 and 25 times faster than oxygen। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो है बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, ज़रूरी नहीं आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिर्फ डिफ्यूजन से हो रहा, ठीक है। तो जो पार्शियल प्रेशर होता है हमारे दोनों टाइप की गैसेस का, वो डिफरेंस तो क्रिएट करता, बट डिफ्यूजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो 20 से 25 टाइम उसका डिफ्यूजन रेट ज़्यादा है, वो ज़्यादा सॉल्युबल है प्लाज्मा में एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर इज मच एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो यानी कितना कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर सकता है, वो काफ़ी हाई एज कंपेयर टू कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सकता है उस मेम्ब्रेन के थ्रू। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है एल्वियोलाई में? 104, राइट। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हायर देन दैट इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द कैपिलरीज ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, दैट इज 95 mm ऑफ Hg। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में काफ़ी लो है एज कंपेयर टू दैट। सो द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड, यानी ऑक्सीजन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगा, यानी कि अब आपका जो एल्वियोलाई है वो आपके लोड हो जाएगा ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन जो है अब लंग से डिफ्यूज होके आपकी कैपिलरीज तक पहुंच जाएगा। पार्शियल प्रेशर आपके कार्बन डाइऑक्साइड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हाई है, यानी कि 45, बट एल्वियोलाई में 40 है। तो यानी कि अब आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उल्टा आपके लंग्स में जाएगा, आपके एल्वियोलाई में जाएगा, रादर देन स्टेइंग इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ऐसे देखिए आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। दिस एक्सचेंज बिटवीन टिश्यू ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन कब हो रहा है? जब ये ब्लड कैपिलरीज आपके टिश्यूज तक पहुंचती हैं, सेल्स तक पहुंचती हैं, और उनके बीच में एक्सचेंज होता है गैसेस का, तब इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का? 95 mm ऑफ Hg, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ बॉडी सेल कितना होगा? 40 mm ऑफ Hg, और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mm होता है और बॉडी सेल में 45। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड प्रोडक्ट ही मेनली क्या बन रहा है रेस्पिरेशन के बाद? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हुई है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होता है आपका 45 होता है आपका ऑक्सीजन का लेवल, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पे? कैपिलरी ब्लड में आपके क्या है?
कैपिलरी ब्लड में आपके ऑक्सीजन का लेवल हाई है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो है, राइट। लेकिन टिश्यू सेल में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो। अब क्या होगा, ऑक्सीजन इधर फ्लो करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड इधर फ्लो कर जाएगा, राइट। Due to this partial pressure difference, oxygen diffuses from capillary blood to the body cell and carbon dioxide diffuses from body cells to the capillary blood via tissue fluid. Now the blood will become deoxygenated, which is further carried to heart and finally to the lungs. क्यों? इसको फिर से ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए। क्लियर है? चलिए, तो ये पूरा एक्सचेंज होता है, यानी कि आपकी प्यूरिफाइंग ऑफ ब्लड यानी डीऑक्सीजनेशन और ऑक्सीजनेशन में आपका हार्ट का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर वो पंप नहीं करेगा तो आपका ब्लड फ्लो नहीं करेगा, और ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई नहीं हो पाएगा, राइट। तो इस तरह आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं एट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। ये पार्शियल प्रेशर्स जो डिफरेंट जगह पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के देखे, वो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको ये याद रहेगा बेटा, तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको पार्शियल प्रेशर से अपना आंसर तुरंत मिल जाएगा, भले ही आप भूल गए हो चीज़ें पढ़ के। अगर आपको ये पार्शियल प्रेशर से याद रहेंगे तो आप अपने आप ही आंसर को एकदम से निकाल लोगे। तो शॉर्ट बट क्रिस्प इतना याद रखना है, वो पार्शियल प्रेशर का टेबल आपको हमेशा दिमाग में रख लेना है, ओके। तो चलिए, ये था पूरा आज का सेशन। अब हम चलते हैं अपने क्विज की तरफ, जिसमें मैम पूछूंगी आपसे 2 सवाल, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने से पहले अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर नहीं किया है, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि मेरे सेशंस कब आ रहे हैं। वैसे मैं 12 PM डेली आपके सेशंस लाइव करती हूँ, ओके। तो हियर गोज योर फर्स्ट क्वेश्चन, what will be the partial pressure of oxygen and carbon dioxide in the atmospheric air compared to those in alveolar air। ठीक है, तो आपको बस कंपैरिजन में बताना है, एग्जैक्टली आपको अमाउंट नहीं बताना है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, मुझे पूरा भरोसा आपको पता होगा इसका आंसर, एंड आई विल बी लुकिंग फॉर योर आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लंग गैसियस एक्सचेंज इज डन बाय। गैसियस एक्सचेंज किस मेथड से मेनली होता है आपके लंग्स में? दैट इज़ द मोस्ट बेसिक वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, और एकदम सही जवाब, मुझे पूरा उम्मीद है आप एकदम सही जवाब देने वाले हैं। तो मैं आपके आंसर्स का वेट करूँगी एंड आई विल कमेंट ऑन इट। टिल देन के लिए बच्चों, थैंक यू एवरीवन। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड कीप ऑन लर्निंग। वी आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम, और डॉक्टर का नाम लेके ही आना अपने लिए बच्चों, ओके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।